हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम विभा। सो आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था एबीजी के बारे में। तो आई होप आपको पिछले वीडियो से हेल्प मिला होगा कि आपने एबीजी के क्वेश्चन अगर किए होंगे तो अब आपके क्वेश्चन गलत नहीं हो रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रेनियल नर्व्स के बारे में। बेसिकली ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है जिससे हमारे नॉर्सेट में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा निमोनिक बताऊंगी जिससे कि आप क्रेनियल नर्व्स को जस्ट विद इन 5 मिनट्स में आप उसको रिकॉल कर सकते हो और आपका कोई भी क्वेश्चन उससे गलत नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं क्रेनियल नर्व्स के निमोनिक के बारे में। जो क्रेनियल नर्व्स हैं टोटल हमारे पास 12 पेयर्स होते हैं। तो अगर मैं ब्रीफ ओवरव्यू दूं आपको नर्वस सिस्टम का, तो हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो डिवाइडेड होता है 2 पार्ट्स में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है, और जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसमें हमारा आता है क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। तो हमारा जो क्रेनियल नर्व्स होते हैं उनके बारे में हमें आज पढ़ना है। बेसिकली ये हमारे पास 12 पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स के बारे में। तो इसको थोड़ा रिकॉल करना मुश्किल आता है स्टूडेंट्स के लिए। तो आज इसके लिए हम निमोनिक्स डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे इन 12 पेयर को हम एग्जैक्ट याद करें और इनका नेचर, मतलब कि ये सेंसरी है, मोटर है या फिर मिक्स्ड नर्व है, इसको कैसे याद रखें, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो क्रेनियल नर्व होती है दैट इज़ ऑल्फैक्टरी, हमारी ऑल्फैक्टरी नर्व है। सेकेंड वन इज़ ऑप्टिक, थर्ड हमारी होती है ऑक्यूलोमोटर, फोर्थ है हमारी ट्रॉक्लियर, फिफ्थ ट्राइजेमाइनल, सिक्स क्रेनियल नर्व इज एब्ड्यूसेंट, सेवेंथ इज फेशियल, एट्थ इज वेस्टिबुलोकॉक्लियर। वेस्टिबुलोकॉक्लियर का दूसरा नाम होता है ऑडिटरी नर्व। ठीक है, तो इन दोनों में से आपसे क्वेश्चन आ सकता है, या तो वेस्टिबुलोकॉक्लियर से पूछ सकता है या फिर ऑडिटरी नाम से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, then we have glossopharyngeal, then 10th cranial nerve vagus, and 11th is accessory or spinal accessory, and the last one is hypoglossal। तो ये आपकी टोटल होती हैं 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व। अब इसको हम याद कैसे रखें कि ये मतलब इसका ऑर्डर कैसे याद रखें, तो इसके लिए निमोनिक है आर ओबीडियंट ऑपरेटर टुक द वर्ड फॉर वेरी गुड टुक द अवार्ड फॉर वेरी गुड विजन एंड हार्डवर्क। तो इसको आपको एज इट इज़ याद करना होगा जिससे कि आप ये पूरा ऑर्डर लर्न कर लेंगे। जब आपको ये पूरा ऑर्डर लर्न हो जाएगा क्रेनियल नर्व को, तो उसके बेसिस पे हम जब ये वाला निमोनिक लर्न करेंगे तो हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हमारी कौन सी नर्व सेंसरी है, कौन सी मोटर है या फिर कौन सी मिक्स्ड है। और इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है नॉर्सेट में। तो याद कैसे रखना है, इसका भी अगेन हमारे पास निमोनिक है। सम सेज मनी मैटर्स बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर्स मोर। ठीक है, तो इसको एज इट इज़ आपको याद कर लेना है। तो जब आप इसको याद कर लेंगे तो आप तुरंत लिंक कर लेंगे। जैसे कि जो हमारी ऑल्फैक्टरी जो नर्व है उसमें उसके आगे क्या रहा है, सम, दैट मीन्स ऑल्फैक्टरी कैसी हुई, हमारी सेंसरी। ये SSM है ना, इससे हमें रिकॉल करना है। ठीक है, तो ऑप्टिक हमारी कौन सी हो गई, सेंसरी नर्व हो गई। ऑक्यूलोमोटर कौन सी हो गई, ये रही हमारी ऑक्यूलोमोटर, मोटर हो गई। ठीक है, देन ट्रॉक्लियर भी हमारी मोटर नर्व है। देन वी हैव ट्राइजेमाइनल बी फॉर बोथ। ठीक है, बोथ को कैसे याद रखना है, मिक्स्ड नर्व है, मतलब इसमें सेंसरी भी जाएगी, सेंसरी वाला पार्ट भी होगा एज वेल एज मोटर वाला पार्ट भी होगा। ठीक है, देन वी हैव एब्ड्यूसेंट में क्या है हमारा M, दैट मीन्स आपका मोटर नर्व है ये। देन फेशियल नर्व। ठीक है, तो फेशियल नर्व हमारी क्या है, बी। ठीक है, इसमें ब्रदर आ रहा है ना, तो बी मतलब बोथ, दिस इज मिक्स्ड नर्व। इसमें हमारी दोनों ब्रांचेस होंगी, सेंसरी भी होगी और मोटर भी होगी। देन वी हैव वेस्टिबुलोकॉक्लियर। ठीक है, वेस्टिबुलोकॉक्लियर क्या है, हमारी सेंसरी नर्व है। ग्लॉसोफेरेंजियल क्या है हमारी, बोथ, बी है ना, बिग। ठीक है, तो बिग में बोथ आ रहा है, दैट मीन्स ये मिक्स्ड नर्व हो गई। वेगस नर्व हमारी क्या है, फिर अगेन बी आ रहा है, दैट मीन्स ये मिक्स्ड नर्व है। एक्सेसरी नर्व हमारी मोटर नर्व होती है एंड हाइपोग्लॉसल हमारी मोटर नर्व होती है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा निमोनिक है जिसको आप याद अगर कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा कि कौन सी नर्व मोटर है, और ये क्वेश्चन आता ज़रूर है। ठीक है, तो अब हम इसका फटाफट से इसका फंक्शन एक बार देख लेते हैं, क्विकली इसका थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि हमारा ये जो क्रेनियल नर्व्स है हमारे, इनका फंक्शन क्या होता है, तो आपका और कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है, तो ऑल्फैक्टरी जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा स्मेल के लिए, ये आपको स्मेल करने में हेल्प करता है। ठीक है,
देन ऑप्टिक कैसी थी, हमारी सेंसरी नर्व थी और ये विजन में हेल्प करती है आपको। देन नेक्स्ट वी हैव ऑक्यूलोमोटर, मोटर वर्ड आ रहा है ना, और ऑक्यूलो मतलब आई, तो आई मूवमेंट करवाएगा, मोटर मतलब मूवमेंट में ये रिस्पॉन्सिबल है, मोटर है, ठीक है। तो मोस्ट आई मूवमेंट जो होते हैं वो हमारा ऑक्यूलोमोटर नर्व से होता है। देन वी हैव ट्रॉक्लियर, we have already discussed, this is a motor nerve and this moves the eye to look at the nose, मतलब ये आपका नोज की तरफ देखने में हेल्प करता है। देन वी हैव ट्राइजेमाइनल, इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि जो हमारी ट्राइजेमाइनल नर्व होती है, दिस इज द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व, ठीक है, दिस इज द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व। ये जो हमारी ट्राइजेमाइनल नर्व है ना, दिस इज लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व, और ये हमारी मिक्स्ड नर्व होती है, ये फेस सेंसेशन एंड मैस्टिकेशन में हेल्प करती है, मतलब च्यूइंग में हेल्प करेगी आपकी, ठीक है। देन वी हैव एब्ड्यूसेंट क्या है, अबडक्शन ऑफ द आई। एबडक्शन आपको याद होगा शायद से, ये टर्म है अवे फ्रॉम द मिड लाइन, मतलब आपको आई को मूव करवाएगी अवे फ्रॉम द मिड लाइन। देन वी हैव फेशियल हमारी अगेन ये मिक्स्ड नर्व है, ये फेशियल एक्सप्रेशन एज वेल एज टेस्ट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट के लिए भी आपकी फेशियल नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है। और कितना पार्ट कवर करती है, 2/3 पार्ट आपका टंग का कौन कवर करता है, फेशियल नर्व, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, 2/3 पार्ट ऑफ द टंग आपकी फेशियल नर्व कवर करती है। देन वी हैव वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व, नाम से ही समझ में आ रहा है कि वेस्टिबुलर और कॉक्लिया मिलके आपका हियरिंग और बैलेंस में हेल्प करेंगे। देन वी हैव ग्लॉसोफेरेंजियल क्या है, आपका टेस्ट और गैग रिफ्लेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल करती है। एंड ये जो ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व होती है, अगेन देखिए टेस्ट आ रहा है ना, तो ये आपका 1/3 पार्ट, पोस्टीरियर 1/3 पार्ट ऑफ द टंग को ये कवर करती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको नोट कर लीजिएगा। देन वी हैव वेगस नर्व कौन सी होती है, ये लॉन्गेस्ट नर्व है, ठीक है। एक और क्वेश्चन कि वेगस नर्व जो है वो हमारी लॉन्गेस्ट होती है, और ट्राइजेमाइनल क्या थी, हमारी लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व थी, दिस इज लार्जेस्ट, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आपके हो गए, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व। तो वेगस जो होती है वो हमारी गैग रिफ्लेक्स एज वेल एज ये पूरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ये कंट्रोल करती है। देन आपका होता है स्पाइनल एसेसरी या फिर एसेसरी नर्व, दिस इज मोटर नर्व, और ये आपका श्रगिंग ऑफ द शोल्डर्स में हेल्प करती है, ठीक है। देन लास्ट इज हाइपोग्लॉसल नर्व क्या है, आपका स्वेलोइंग में हेल्प करेगी एज वेल एज स्पीच में ये हेल्प करती है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द क्रेनियल नर्व। इसमें हमने आज क्या डिस्कस किया, हमने निमोनिक डिस्कस किया और उसका नेचर कि वो सेंसरी है या फिर मोटर, इसको कैसे रिकॉल करें ताकि हमारे क्वेश्चन गलत ना हो, और प्लस आपके जितने फंक्शन होते हैं। तो ये एक शॉर्ट वीडियो था जिससे आपको आई थिंक थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगा। तो आई थिंक इस आज के वीडियो से आपको अगर आप ये याद कर लेते हैं निमोनिक, तो आपके आने वाले एग्जाम्स में आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट इन द टुडेज़ वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। एंड मैं अपने शॉर्ट नोट्स अपने इंस्टाग्राम चैनल पे भी अपलोड करती हूँ, सो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। एंड प्लीज़ आप मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करिए मेरा चैनल। थैंक यू।